बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, दुनिया में खबरें चल रही थी कि आज ईरान जंग बंद करेगा, आज अमेरिका बंद करेगा, आज मुज़ाकरात होंगे, फलाना होगा। हर रोज़ खबरें आती हैं। हालात इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं कि आपको ये नहीं पता सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा। इस वक्त सूरत हाल हुई है बड़ी अजीबोगरीब। ईरान की फ़ौज ने ऐलान किया है हंगामी बेसिस पर, और ये बड़ा रेयर होता है कि वो इस तरह का ऐलान कर दे। उन्होंने कहा है कि जंग दोबारा छिड़ने वाली है और ये बड़ी तबाहकुन जंग होने वाली है। उन्होंने कहा हमारे पास इस वक्त जो एविडेंस आ रहे हैं, हमें उसमें पता ये चला है कि जंग अमेरिका और इजराइल की रिज्यूम होने वाली है, और क्लियरली नज़र आ रहा है कि ना तो अमेरिका कोई एग्रीमेंट करने जा रहा है, ना कोई कमिटमेंट करने के लिए जा रहा है। और ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी हुई है कि अमेरिका, ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना कि हम बातचीत कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ईरान से बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तेल की कीमतों को कम रखने के लिए कर रहा है। और इसके अलावा जो उसने मेस क्रिएट किया हुआ है, जो पूरी दुनिया में उसने क्यास क्रिएट किया, तबाही की है, वो उससे बचने के लिए सारा काम कर रहा है। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी सूरत हाल नहीं है। अब ये सूरत हाल आप अंदाज़ा करें, अगर फौज आकर ये खुद बात कह रही है कि लड़ाई होने वाली है, और साथ उन्होंने कहा है कि पूरी तरह हम तैयार बैठे हुए हैं किसी भी एडवेंचर के लिए। अगर कोई पागलपन किया अमरीकियों ने तो हमारी उंगलियां बटन्स पर है, ट्रिगर पर है, हम पूरी तरह तैयार हैं। अब आप बताएं कि दुनिया के अंदर, यानी पूरे का पूरा वर्ल्ड इस वक्त क्यास में है। कोई एक मुल्क शायद ऐसा नहीं है। यूरोप को आप उठा लें, आप यूरोप से लेकर पूरी दुनिया को देख लें, आपको हर जगह एक ही तबाही नजर आएगी, एक ही तरह की तबाही नजर आएगी। वो तेल का बहरान है, गोल्ड की कीमतें आसमान पर हैं, कुछ किसी को नहीं समझ आ रहा। तो आप बताएं कि इस पूरे खेल में हो क्या रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका की इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने फैसला किया है। अब ये जो ईरान जो बात कर रहा है, वो किस बेस पर कर रहा है? इतनी बड़ी बात उन्होंने अपनी कौम को आके की है, कौम को आगाह किया, पूरे वर्ल्ड को किया है कि जंग शुरू होने वाली है, आप तैयारियां करें। यानी वो क्लियरली क्या कह रहे हैं कि राशन रूशन आप जमा कर लें, आप तैयारी कर लें, जो हो सकता है आप कर लें। क्यों कह रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है, उनको इतलात चाइना की जानिब से क्लियरली नज़र आ रही हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस के कौन से C-130 आ रहे हैं, ऑयल के टैंकर्स कैसे रुक रहे हैं, कार्गो आ रहा है, कहाँ कहाँ से मिलिट्री सामान आ रहा है, डिफेंस सिस्टम कहाँ से आ रहे हैं, लेज़र सिस्टम कहाँ से आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उनको ये सारी बातें पता है। तो जब ये मामला हो रहा है तो आप बताएं कि फिर लड़ाई क्यों ना होगी। ये इतनी बड़ी तबाहकुन लड़ाई है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो अब आप ये सोचें कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में आज अमेरिका ने ये कहा है, उनके मीडिया में ये चीज़ सामने आई है कि ईरान एक ख़तरनाक प्लान कर रहा है कि जो डॉल्फिन्स हैं उनके ज़रिए माइन कैरी करवा कर अमेरिका के वॉरशिप पर अटैक करने के लिए जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि यानी ये आप एक सोचें कि अगली सूरत हाल आपको कितनी ख़तरनाक आएगी कि एक तरफ तो ये अटैक है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ग्लोबल सिस्टम पूरी तरह तबाह होने वाला है। और वो क्या है? वो है इंटरनेट, और इंटरनेट की केबल्स कटने वाली हैं, और वो इस प्लान को आगे लेकर चल रहे हैं। जब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल होगी तो आपको किसी तरह की कोई जंग इस वक्त बढ़ती हुई, यानी एक डायरेक्शन में ख़ास, उसके अलावा कोई आपको नज़र आ रहा है? ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर आपको सिर्फ तबाही नज़र आ रही। देखिए, अमेरिका की फ़ौज को इस वक्त निकाला जा रहा है जर्मनी से। कोई यूरोप का मुल्क इस वक्त तैयार नहीं है अमेरिका का साथ देने के लिए, लेकिन एक इजराइल है। आज आप देखें ना, आप इसराइली मीडिया को उठाएं तो वहाँ पर क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है कि ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कहा है कि ईरान की एनर्जी फील्ड्स पर अटैक करें, यानी उसके तेल पर, उसकी बिजली पर। आप बताएं कि ईरान जैसे मुल्क जिसने इतनी तबाही कर दी है पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप अटैक करते हैं तो क्या इस अटैक में आपको कोई एक सूरत हाल, कोई एक बेहतरी के आसार आपको नज़र आते हैं? आपको सिर्फ तबाही नज़र आ रही है। यानी वो मुल्क तो हर दुनिया के मुल्क को हिट कर सकता है, तो आप उसके जब एनर्जी फील्ड्स को अटैक करेंगे, अब उसकी गैस को करेंगे, आप उसके पानियों को करेंगे, तो वो रिटेलिएट तो करेगा ना। तो तेल की कीमतें आप समझ लें अब जाने वाली है, डबल ट्रिपल होने वाली है। क्या सर्वाइव कर सकता है पूरे का पूरा वर्ल्ड? सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आज आप सोचें कि इजराइल की फोर्सेस ने, ये जो सीनियर डिफेंस के इनके जो ऑफिशियल्स हैं इनकी फौज के, उन्होंने कहा है कि ईरान का जो एटमी हथियार का खतरा है इसको कंप्लीटली ख़त्म करना है हमने इस दफ़ा। यानी उसके लिए उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हर हद क्रॉस करनी है।
अगर ये क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ईरान भी हर हद क्रॉस करेगा। न्यूक्लियर का मामला क्लियर नहीं हो पा रहा और कोई सूरत हाल जो बहुत सारे ममालिक बीच में पड़े हुए हैं कि जंग रुकवाने के लिए। अब आप बताएं कि हम इस जंग को कैसे रुकता हुआ देख रहे हैं। आपको जरा सा भी कोई आइडिया हो रहा है कि ये जंग आपको दूर दूर तक रुकती नजर आ रही है? सवाल ही पता नहीं होता। ये जंग के रुकने के इम्कानात 0/0 हैं। और पूरे का पूरा, यानी आप एक बात बताइए कि अगर पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट आग में चला जाता है, ईरान में आग में चला जाता है, तो क्या इसके असरात पाकिस्तान में नहीं आएंगे? क्या अफगानिस्तान में नहीं आएंगे? आप बताएं ना, ईरान तो आखिरी हद तक जाएगा। अभी तो ये सूरत हाल है ना कि उन्होंने तेल होगा, जब उनकी एनर्जी फील्ड गैस फील्ड पर अटैक होगा तो वो बिजली पूरे खत्ते की उड़ा देंगे, वो गैस उड़ा देंगे। फिर उसके बाद इंटरनेट की केबल्स जो है वो काट देंगे, पूरी दुनिया का इंटरनेट तबाह हो जाएगा। आप बताएं जब पूरी दुनिया का इंटरनेट तबाह होगा तो कोई निज़ाम आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? ना आपकी स्टॉक मार्केट चलेगी, ना आपका इंटरनेट चलेगा, ना बैंकिंग सिस्टम चलेगा, ना दुनिया इस वक्त कैशलेस है। यानी आपको पता है इस वक्त डिजिटल बैंकिंग होती है, आप अपने कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में कैश इस वक्त बहुत कम यूज होता है। जिसने पेमेंट करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, वो सारे इसी तरह करेंगे। तो आप बताएं कि जब ट्रांजैक्शन, पेमेंट, ये सारी चीज़ें इसी तरह होंगी तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? असल में हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है कि जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो कंप्लीटली क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें पूरी तरह एक तबाही की तरफ जा रही हैं। आप ये सोचें कि इस वक्त अमेरिका ने जो सरप्राइज दिया है वो क्या है कि जी वो उसने इजराइल को कह दिया है कि आप अटैक की तैयारी करें। अब इसराइल के जो अभी तो हमें ये नज़र आ रहा है ना कि जो बयानात आए, ये सैटेलाइट जो रियल टाइम में इंटेलिजेंस मालूमात चाइना दे रहा है ईरान को कि देखिए यहाँ से इस वक्त इनके F-35 आ रहे हैं, यहाँ से इनकी ये तैयारियाँ हो रही है, यहाँ से इन्होंने ये अटैक करना है, यहाँ से ये मिसाइल की खेप पहुँची है। वो तो मीडिया पर नहीं आती ना, वो तो ईरान के साथ वो शेयर कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर वो शेयर कर रहे हैं। तो बताएं कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो कैसे अटैक नहीं होगा? और देखिए हमने शायद बहुत सारी किताबों को पढ़ा नहीं है, हमें अंदाज़ा होगा तब कि इस खत्ते की जो लड़ाई है वो नहीं रुकेगी। अमेरिका शायद इस लड़ाई को रोक दे कहीं ना कहीं, लेकिन पीछे बैठा हुआ इसराइल वो इस लड़ाई को नहीं रोकेगा। वरना आप ये सोचें कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो पॉसिबल है कि अगर ये जंग शुरू होगी तो ट्रंप का ये दौरा कैंसिल हो जाना है चाइना का। या आप सोच लें ट्रंप ने जो दौरा करना है चाइना का वो कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। दौरान जंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता जिस तरह की लड़ाई है। तो अगर चाइना का दौरा कैंसिल होगा, चाइना ने इनको कन्वे किया है कि आप ये जंग ना करें। उधर से पुतिन ने जो ट्रंप को कॉल किया उसने कितना क्लियरली उसको बताया है कि तुम अगर ये जंग में गए तो तुम्हारा तो नुकसान होगा, पूरे वर्ल्ड का बड़ा नुकसान होगा। उनका इसराइल और अमेरिका का कोई अटैक ईरान पर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर दुनिया के मामलात किस लेवल पर जा सकते हैं। बहरहाल अब अमेरिका को एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगर इस जंग ने अमेरिका को किसी भी वजह से अगर बैकफुट पर धकेल दिया तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कोलैप्स, क्योस, इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी। उसकी वजह क्या है? देखिए आज आप मार्केट को किसी ना किसी तरह रन कर लेते हैं कि ऑयल मार्केट को ड्रॉप करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अब कल ऑयल मार्केट क्रैश हुई, खबर ही आई कि ईरान ने प्रपोजल दिया है अमेरिका को, और जब फ्राइडे का दिन खत्म हो गया, मार्केट क्लोज हो गई, तो आप ये सोचो उसके बाद ट्रंप ने रात को जाकर ऐलान किया मैं तो ईरान का प्रपोजल जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मानता ही नहीं हूँ। मार्केट चूंकि क्लोज हो जाती है। अब 2 दिन वो क्या करता है, बल्कि 2.5 दिन वो धमकियां देगा, बयानात देगा। उसको पता ना हफ्ते को रिएक्ट आना है ना संडे को रिएक्ट आना है। तो रिएक्ट कब आता है? रिएक्ट आता है आपको मंडे वाले दिन, वो भी तब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले। वो अपने स्टॉक्स को बेहतर करता है, फिर एक आधा बयान, फिर बाय, फिर सेल, फिर यानी ये आप देखें तो आपको पिछले 2-2.5 महीने से आपको यही हरकतें नजर आ रही हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, तेल क्रैश होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी गोल्ड नीचे जा रहा है। दुनिया में बस ये इस तरह आपको इस वक्त एक तमाशा नजर आ रहा है। तो अमेरिका अगर इस सारी सूरत हाल को देख रहा है, अमेरिका के लिए मामला जारी है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। देखिए रियल स्टेट, इन्वेस्टमेंट, पैसा, बिलियनर्स, सारी दुनिया के अंदर इस वक्त ये चीज़ें डिस्कस हो रही है। अपना पैसा मुंतकिल कर रहे हैं अमेरिका, वो अपना पैसा अमेरिका से निकाल कर चाइना, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, दुनिया के दीगर कोने में ले जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट से पैसा बाहर जा रहा है। हालात सबको पता है कि पता नहीं यहाँ पर कल जंग छिड़ जाए, परसों छिड़ जाए, कैसे चलेगा मामला। यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और
आप सोचें, लोग इतने बेचैन हो चुके हुए, कहीं उनको सुकून नहीं आ पा रहा, सिर्फ एक इसराइल की वजह से। और आप ये सोचें कि दुनिया में ये जो तबाही हो रही है, इसके बाद की सूरत हाल, अभी तो आप जा रहे हैं ना, अभी आपको जो नज़र आएगा हालात का जो सिलसिला है और ख़राब होता बा, उसका आप क्या करेंगे। बहुत सारी इस तबाही की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं, हालात जो जा रहे हैं, मामला जो जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन है और आप इससे रिलीफ मिलता आपको फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।